तो दोस्तों मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र, ये मॉडल प्रश्न पत्र है जो कि वायरल हो रहा है और आप इसको देख के जाइए। सिर्फ आपके पास चंद घंटे बचे हैं एग्जाम में बैठने से पहले पहले आप इसको देख लीजिए और इसी में से आपका 70% आने ही वाला है। बता दूं कि यहाँ पे जो पूर्णांक दिया गया है वो 70 नंबर का दिया गया है और आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अब प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा पुमंग। यानी दोस्तों यहाँ पे जो पुष्प नर जनन अंग का जो प्रतिनिधित्व करता है वो होता है पुमंग। यानी इसका दूसरा आंसर भी हो सकता है दोस्तों, इसका दूसरा आंसर होगा हमारे पास पुंकेसर। दोस्तों यहाँ पे पुंकेसर भी इसका आंसर हो जाता है। तो दोस्तों चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। यानी मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है संतान का। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं, माँ के लिंग गुणसूत्र से या अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से या पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पे माँ के लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो एक्स और एक्स होते हैं, ये स्त्री के लिए होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक्स और वाई वाला फॉर्मूला यूज होता है, यानी कि जो गुणसूत्र लगता है वो एक्स वाई का होता है, यानी वो एक्स वाई होता है पिता के लिंग के लिए। तो पिता के लिंग गुणसूत्र से दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑप्शन में चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में या किसी में नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इन दोनों में। यानी कि दोस्तों ये चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है और पेड़ पौधों जानवरों में भी होता है। तो यार दोस्तों अगर जानवर भी आता है तो उस पर भी आप टिक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सहजीवी सहचर्य है। तो यह कौन है। यानी कि लाइकेन के बारे में पूछा गया है। तो लाइकेन के बारे में यानी ऑप्शन में दिया गया है आपको शैवाल और जीवाणु। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं, या फिर शैवाल और कवक, और आपका तीसरा ऑप्शन है जीवाणु और कवक। दोस्तों चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका कवक और फंजाई। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा शैवाल और कवक। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर शैवाल और कवक हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है आपका वो अति लघु क्वेश्चन है। यानी अति लघु क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे दोस्तों, और ये 5 क्वेश्चन 5 ही नंबर के आपके होंगे। ये सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। तो वन लाइनर आप याद करके जाइए दोस्तों, इनको देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न 1, यानी कि इसमें 2 दिए गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये भी थोड़ा छोटा होता है, ये 2 नंबर का आपके पास होता है, 2 अंक इसके लिए आपको मिलेंगे। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो दोस्तों टोटल आपको 10 नंबर का ये प्रश्न करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है आपके पास, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे पहला आपको आंसर देना है। दूसरा है आपके पास दोस्तों यहाँ पे आपको वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है दोस्तों। तो यहाँ पे जितने भी चित्र हैं आप उनको सबको देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरक्षा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिरक्षा को आपको डिफाइन करना है। चौथा क्वेश्चन है आपका दोस्तों यहाँ पे, चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। तो आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताना है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखीय निरूपण दर्शाइए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखीय निरूपण करना, यानी इसका भी आपको एक डायग्राम बना देना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 2।
यानी कि चौथा जो प्रश्न है आपके पास उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों ये मैं बता दूं आपको, ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको करना है, यानी कि आपको 3 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे और इसमें टोटल क्वेश्चन आपको करने हैं 4। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं और ये 3 नंबर का होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुल 12 नंबर दिए जाएंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि 3 अंतर स्पष्ट करने को कह रहा है, तो 1 नंबर आप उसके लिए मान लीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आप कह रहा है कि दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि ये हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, तो ये इसका क्या कारण है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना है, यानी कि आपको गुणसूत्र वाला क्वेश्चन ये करना है, यानी कि पुरुष का गुणसूत्र और महिला का जो गुणसूत्र होता है वो उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे मेंडल के नियम की व्याख्या करनी है एक संकर क्रॉस का। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे घ क्वेश्चन में कह रहा है कि डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसकी व्याख्या कर देनी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पांचों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में भी आपको 3-3 अंक ही मिलने वाले हैं हर प्रश्न पर। तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे भी आपको 12 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे 12 नंबर मिलेंगे आपको इसके लिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जितने भी ये चित्र हैं आपको याद करके जाने हैं, आपको बनाकर देखने हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ख नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ख नंबर में दिया गया है जैविकी यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ये बता देना है। और गैर नंबर में आपका दिया गया है कि जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, यानी कि मृदा की उर्वरता मतलब मिट्टी की उर्वरता को कैसे ये जैव उर्वरक बढ़ा देते हैं। तो इसके बारे में आपको लिख देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि वैक्यूलो वायरसिस क्या है, यानी कि इसके बारे में आपको बताना है वैक्यूलो वायरसिस के बारे में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो आपको टिप्पणी करनी है, यानी कि इसके लिए आपको 3-3 नंबर और यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, यानी कि 3-3 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है। तो पहले में कह रहा है कि पीसीआर यानी कि पीसीआर क्या है, यानी इस पर टिप्पणी करनी है आपको। ये पीसीआर क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए प्रतिबंध एंजाइम, यानी इसके ऊपर, यानी प्रतिबंध एंजाइम क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जो है यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में बता देना है, कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग इसका, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। तो दोस्तों यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन है परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक उदाहरण भी देना है और परजीवी की परिभाषा भी आपको देनी है यहाँ पे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है घ निम्नलिखित में अंतर कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं घ में, तो आपको इसमें क्या करना है, अंतर बता देना है। तो दोस्तों यहाँ पे अंतर लिखना है और जितने भी अंतर हैं आपको सभी के सभी याद करके जाने हैं। एक जरूर ही, यानी कि एक उनमें से आना ही आना है, 100% आता है एक अंतर लिखने के लिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम
देख लेते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला जो दिया गया है हमारे पास वो शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता यानी कि हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन क्या चीज़ है, इसको आपको डिफाइन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है बाह्योष्मी और आंतरोष्मी यानी कि एक्टोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक जंतु क्या होते हैं, आपको बता देना है। तो यहाँ पे इनके दोनों को अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दीर्घ प्रश्न, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन करना होगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, आपको लिए अच्छी बात यह है कि इसमें आपको अथवा में एक क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी कि आपको अगर मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला नहीं आता है तो आप इसको कर सकते हैं, अगर ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, नीचे वाला नहीं आता है तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं, यानी कि दो में से एक आप कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपके लिए एडवांटेज है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 7वां क्वेश्चन दिया गया है हमें, यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इसका सचित्र वर्णन कर देना है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप जरूर ही रट लीजिए। और इसकी जगह आपको एक क्वेश्चन और देखने को मिल सकता है दोस्तों, वो क्वेश्चन होगा इस नर की जगह आपको मादा मिल सकती है, यानी कि मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कर देना है। तो चलिए दोस्तों अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको ऑप्शन में दिया गया है कि अथवा यानी कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन करना है आपको दोस्तों। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में लिख देना है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि आनुवंशिक कूट क्या है। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आनुवंशिक कोट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है, या आपको अगर ये नहीं आता है क्वेश्चन तो आप इससे अगला यानी कि अथवा वाला भी कर सकते हैं। मेंडल का लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या है। तो दोस्तों आपको ये बता देना है। चेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन कीजिए, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपको लिख देना है। तो दोस्तों मैं आपको बता चलूँ ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं। दोस्तों अब आता है लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आपको अनुकूलन की परिभाषा देनी है और उसका उदाहरण भी देना है, या आपको अगर ये क्वेश्चन याद नहीं है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं अथवा वाला। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन याद करने हैं तो अब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये पहले से ही वायरल हो चुका है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।